कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है एकदम। चलो ठीक है। नोटबुक निकालो और आगे स्टार्ट करते हैं। चलो कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? अभी बात चल रही थी एक्सेप्शन की, और एक्सेप्शन में हम लोग लेंथेनोइड तक बना चुके थे। जी। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं आपके जो एक्टिनॉइड के जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एक्टिनॉइड के जितने भी आप लोगों के विन्यास होते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने डी ब्लॉक के जो विन्यास है उनमें एक्सेप्शन जो थे वो हमने देख लिए। उसके बाद लेंथेनाइड में जो एक्सेप्शन थे वो हमने देख लिए। एक खुद लेंथेनम था और दो लेंथेनाइड जो है वो आपके एक्सेप्शन के तौर पे थे, तो जिनको हमने ला सीधे गाड़ी के नाम से याद रखा था। डी ब्लॉक के जो एक्सेप्शन थे उनको भी आपने याद रखा था एक सिंपल से स्टेटमेंट की वजह से, और वो स्टेटमेंट क्या था? क्यों करे नवाबी राहुल गांधी, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सर, आपको सारी चीजें याद है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अरे वाह नहीं। छी छी छी। चलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगा दो, एक्टिनोइड। और सुनना सर, जैसे हमने लेंथेनोइड बनाया था सेम टू सेम हम किसको बनाएंगे? आपके एक्टिनोइड को बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। एक्टिनोइड्स। अभी लेंथेनोइड के केस में आपको दो ही चीजें याद रखने के लिए बोला था। एक तो लेंथेनोइड में सब में एक चीज कॉमन होगी, वो क्या था? जेनॉन 54, साथ में क्या था? 4FN, और साथ में क्या था? 5D01 और 6S2। क्लियर है? वहां पे आपको याद करने के लिए बोला था क्या? एन का नंबर, एन की जो वैल्यू है वो याद करने के लिए बोला था। और आपसे कहा था कि अगर ये याद है तो डी के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। और एन का जो मान आपने लिखा था वो एन का मान कितना आया था? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 नहीं था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। क्लियर है? बस ये संख्या रखते जाओ और आपके पास दो एक्सेप्शन बन जाते हैं। और वो दो एक्सेप्शन कौन से थे? पहला सीरियम था और दूसरा गेडोलिनियम था। ये दो याद रखना, जिसमें से गेडोलिनियम जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिएगा अब बात करते हैं एक्टिनोइड की। एक्टिनोइड से पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्टिनियम। एक्टिनियम जो होता है उसका विन्यास वैसे हम लोग कल देख चुके हैं, लेकिन आज फिर थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सुनो सर, एक्टिनियम का बात करें तो ये कौन से पीरियड में आता है? सेवंथ। सेवंथ पीरियड में है तो इनर्ट गैस कौन से पीरियड की काम में ली जाएगी? सिक्स पीरियड की। और सिक्स पीरियड में कौन आता है? रेडॉन। सिक्स पीरियड में आता है आपका रेडॉन, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। ठीक है, चलो एटॉमिक नंबर की भी थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं, सुनना। अब देखो सर, सुनिएगा, ये है सेवंथ पीरियड का, तो एफ कौन सा आ जाएगा? 5F। डी कौन सा? 6D। और आपका एस कौन सा? एस। यही था क्या? अरे यही था क्या? पक्का? चलो ठीक है, अब सुनो। अब अपन कह रहे हैं कि एक्टिनियम जो है उसके बाद एक्टिनाइड स्टार्ट हो जाते हैं। एक्टिनोइड का एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 90 से। 90 से होगा तो इसके बाद स्टार्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना है? 89। ठीक है। अब सुनो, 86 और 88 कितना बचा हुआ है? 1। ये कितना आ गया बेटा? 81। ये लो, सॉरी 89 हो गया। अब सुनो सर, ये एक्सेप्शन क्यों है? ये शायद आपको पहले से पता होगा क्यों है एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्यों है? चलो ठीक है, इसको छोड़ो, ये बताओ लेंथेनम जो है वो एक्सेप्शन क्यों था? क्योंकि N+L रूल की पालना नहीं हो रही थी। क्या यहां भी वही सीन है क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? ये 5 और F के लिए कितना होता है? 3। 5 और 3 8। ये 6 और ये 2 कितना हो गया? 8। दोनों के लिए N+L क्या है? बराबर। तो आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाना चाहिए? 5F में। 5F में जा रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? अरे 5 वेब में जाना चाहिए ना? 5 वेब में जाना चाहिए और 5 वेब में भरा पड़ा है। मूर्ख आदमी, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि बोर्ड पे लिखा क्या हुआ है। ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। चलो एक बात बताओ, एक्टिनियम जो है वो डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। हाँ या ना?
और कल हमने क्या एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था क्या? देखा था। सुबह सुबह नशे में थोड़े हैं अपन, नींद में हो गया, नींद में हो। चलो एक बात बताओ कि क्या ये डी ब्लॉक का है? तो इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? डी में जाना चाहिए। मैंने किस में भर रखा है? एफ में। क्यों भाई? आप भी नींद में हो, ऐसा क्या? चलो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये डी ब्लॉक का है, तो इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं सर, किस में है? डी में। ये कौन है? एक्टिनियम। बात पल्ले पड़ गई? अरे हाँ या ना? चलो अब बात करते हैं आपके एक्टिनोइड की, ध्यान से सुन लेना। जितने भी एक्टिनोइड आएंगे सब में एक चीज कॉमन आएगी, क्या? एक तो आएगा रेडॉन। रेडॉन के बाद 5F में कितने होंगे? N। उसके बाद 6D में 0,1,2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और साथ में अपन बात करेंगे किसमें? 7s2 में। अब एक बात बताओ, लेंथेनाइड में डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 0,1। और यहां पर कितना है बेटा? 0,1,2। इतना करेक्ट है? चलो अब सुनो। अब अपन कह रहे हैं कि अगर हमें एन का वैल्यू पता हो तो 6 भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लियर। तो चलो सर एन के वैल्यू की बात करते हैं, तो सुनते जाना। एन का वैल्यू यहां पर बहुत ही अलग तरीके का होता है और थोड़ा सा आपको याद रखना है। कितना कितना होगा उसकी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। बंधु देखो इधर, अपन कह रहे हैं कि यहां पर स्टार्ट होगा कहां से? जीरो से। जीरो, जीरो के बाद में टू, टू के बाद में थ्री, फोर, फाइव नहीं आएगा, डायरेक्टली सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन, एट नहीं आएगा, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 14। काउंट कर लो सर, क्या टोटल 14 डिजिट हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन हमने ज्ञात कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। अब सुनो सर, यहां पर हम कहते हैं कि पहला एलिमेंट कौन आता है? थोरियम। थोरियम की बात करते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे? थोरियम में कौन आ गया? रेडॉन। रेडॉन कितना होता है? 86। ये मेरा 5F, ये मेरा 6D और ये मेरा 7H2, ये सब में मिलेगा। अब एक बात बताओ, पहला डिजिट कितना है? जीरो। जीरो फिल कर दो बेटा और काउंट करो, क्या अब भी 88 है क्या? 88 है। और इसका खुद का एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है और 103 तक चलता है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है? दो की। वो दोनों इलेक्ट्रॉन तेरे किसमें है बेटा? डी में। और जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन गया तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन है? दो का। तो सर पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें दो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन पाया जाता है। पहला था कौन सा? पैलेडियम पीडी। और दूसरा कौन सा है? थोरियम। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? क्या आप कर सकते हैं? श्योर हो? लपेटो फिर और पूरे बना दो। अरे साहब को बोलना, आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी। सर क्या नाम है? अभिजीत। अभिजीत। तो बेटा अभिजीत बोर्ड पे देखो, है ना? नोटबुक में क्या कर रहे हो? हाँ, नींद आ रही है? बोर्ड पे ध्यान दो यार, जिंदगी बन जाएगी। अभी बना दोगे ना आगे वाले सारे? बनाओ बेटा, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, इसमें लगातार एक्सेप्शन आएंगे भाई, इसमें लगातार एक्सेप्शन आएंगे। 4 के बाद में सीधा 6 आया, यहाँ की रुकेगा। ठीक है, तब तक एक्सेप्शन चलेंगे इसमें। तो टेंशन मत लेना कि यार इतने ज्यादा कैसे आ गए, 4-5 आ जाएंगे नॉर्मली। बनाओ सारे लोग बनाओ। इनके जो एलिमेंट होते हैं वो आपको याद ही है, क्या होते हैं कि सर तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर भी कैसा था? पुराना। आम कम बिके, कैफे में ऐस फरमाते मैडोना लारा। लारा को जानते हो क्या आप लोग? कौन से लारा को जानते हो? ब्रेन लारा या लारा दत्ता? दोनों को जानते हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। बेसिक्स तो कई जगह बहुत क्लियर है तुम्हारे, कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत आती है। बनाओ, देखिए बेटा फटाफट बना दो इसको कि क्या हुआ है इसके साथ। ठीक है, बस इसमें याद रखने वाला यही है कि सर ये
याद रखो और ये याद रखो, फिर अपने आप बन जाएगा। बस मेनली आपको दो इलेक्ट्रॉन वाले जो एग्जाम्पल हैं वो याद रहने चाहिए, बाकी अपने आप संभाल लेंगे। ये होता है 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 99, 100, 101, 102, 103। बनाओ देखे बेटा। एक बार बना लोगे ना तो फिर आदत में आ जाएगा। चलो देखिए, कोशिश करो। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, आप भी कोशिश करो, एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन बनाओ खुद से। फटाफट बना दो भाई, कोई दिक्कत लगे तो बता देना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। वैसे आएगी नहीं। हो गया भाई सबका? जिससे नहीं बन रहा हो वो देख लेना बेटा बोर्ड पे थोड़ा सा, अदरवाइज आप लोग अपने हिसाब से बनाते जाओ, और कहीं पर दिक्कत लगे तो बता देना। इस बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से पढ़ के चले जाना बेटा एग्जाम में, ठीक है? ध्यान रखना कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होता है और क्या होता है, क्योंकि पेपर फिर से सिंपल आएगा। और सिंपल आने का कारण है सिर्फ और सिर्फ कोरोना। आधा साल वैसे ही खराब हो गया, और बचे हुए आधे साल में पढ़ेंगे क्या? नहीं क्या? चलो बन गया क्या? बहुत बढ़िया सर, बन गया तो देख लो थोड़ा सा। हाँ भाई, 0 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं है, डायरेक्टली 6 है, 6 के बाद 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। डी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने आप आ जाएंगे। कैसे? तो 86 और 2 88, 88 और 3 91, एक बचा हुआ है 92। हो गया? अच्छा, ऊपर वाला बच गया क्या? 86 और 2 88 और 2 90 और एक 91। दोनों के डी में इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन गया कितना? एक, इसलिए दोनों को क्या लगा देते हैं? एक एक स्टार। उसके बाद नेपच्यूनियम की बात करते हैं, 86 और 90 और 2 92 और एक 93, फिर से एक एक्सेप्शन आया है। उसके बाद 5 नहीं आया तो एक्सेप्शन आने का चांस नहीं है। 86 और 6 92 और 2 94, 86 और 93 और 2 95, 86 और 93 94, और फिर से एक एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, ये रहा। फिर उसके बाद 86 और 9 95 और 2 97, 96 और 2 98, 97 और 2 99 और 98 और 2 100
और 99 और 2 101 और 100 और 2 102 और 100 और 2 102 और 103। लॉरेंसियम, लॉरेंसियम के डी में एक इलेक्ट्रॉन आया। चेक कर सकते हैं आप लोग, कहीं पे दिक्कत हो तो बता देना। एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या ये अपवाद होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि एफ जो है बेटा वो फुलफिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में गया है। तो यहां पर हमारे पास जो एक्सेप्शन आए हैं वो एक्सेप्शन कितने हैं? तो हमने कहा एक तो एक्टिनियम जो है वो खुद है, और एक्टिनियम के बाद जो है वो 4-5 एक्सेप्शन जो है वो हमने देखे हैं। ये क्या हुआ रे? जोर लगा के। अरे बस 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 बस। हाँ, अब सुनो। दरअसल जो जो एक्सेप्शन आए हैं उनको याद करने का मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, एक्टिनियम खुद एक एक्सेप्शन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टीएच, उसके बाद पीए, उसके बाद यूरेनियम, नेपच्यूनियम। ये लो सर, सारे के सारे एक्सेप्शन आपके सामने है। क्या इसके अलावा यहाँ पर कोई और एक्सेप्शन है क्या? नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपने अपने सारे एक्सेप्शन जो है वो बाहर निकाल लिए हैं। अब सुन लो, इसको लगा देते हैं गरीब को 2 स्टार। बाकी सब जो है वो सिंगल स्टार वाले हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन लेके बैठे हैं, और बाकी जितने भी हैं वो ये ऐसे हैं। तो थोरियम और पैलेडियम केवल 2 ही टेबल में ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी कहानी है, और इनको याद करने का एक सिंपल सा मेथड जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। क्या है? तो अपन बोलेंगे कि ऐसा था पागल, ऐसा था पागल। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं पटाई कामिनी। ठीक है, तो आराम से आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है बातों को, बस ये याद करने का एक थोड़ा सा मेथड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पीछे वालों, दिल पे मत लेना बेटा बात को। अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास टोटल 3 चीजें याद रखने की है एक्सेप्शन में। पहला जो है वो राहुल गांधी वाला था, दूसरा वाला था वो था ऐसा था कौन सा वो, ला सीधे गाड़ी, और तीसरा जो है ये वाला है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। अब सुन लो, जैसे ही तुम कोई कॉन्फ़िगरेशन देखो एग्जाम में, सबसे पहले ये तीनों पॉइंट बोल लेना। अगर इनमें से है तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। अगर इनमें से नहीं है, फिर तुम क्या देखो कि वो कौन से वर्ग का तत्व है या कौन से आवर्त का तत्व है जहां से हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखने की जरूरत पड़ेगी किसको? वर्ग को। अगर वर्ग पता चल गया तो हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। क्लियर है? तो ये आपके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिए गए हैं। अब टेबल में और कोई कॉन्फ़िगरेशन बाकी नहीं रहता है। क्लियर है? हाँ भाई, अब बोलो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे हाँ या ना? नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट। अरे चलना। चलो, पानी। यार ये तो है पानी। अरे यार ये क्या हुआ? पानी है क्या? बोतल देना बेटा, थोड़ा सा हाथ पे डाल दो। बस बस बस। अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ। अबे ये अच्छा अच्छा, और रह गया। चलो, अरे कोशिश करने से बहुत कुछ होता है। ये तो बोर्ड है। अबे यार ऐसा क्या हुआ आज? है? चलो सर नेक्स्ट। ओरे, मतलब इतना जोर पढ़ाने में नहीं आ रहा जितना बोर्ड साफ करने में आ रहा है ना।
हाँ। अरे बस 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 भाई, चलो बैठ जाओ। हाँ, चलो, इतना जोर लिखने में नहीं आया जितना इसको साफ करने में आया। चलो, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और सुनना। अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक सिंपल सा जो पॉइंट है वो हम लोग लेने वाले हैं, वो सुन लो क्या है। तो सर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? एटॉमिक नंबर की। इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर को आप हिंदी में जादुई संख्याएं बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैजिक नंबर है, मैजिकल वर्ड्स नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अब सुनो, अपन कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो आवर्त कुल कितने होते हैं? 7। 7 आवर्त हैं, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और क्या है? सेवंथ पीरियड। सर मैजिक नंबर जो है वो एक्चुअल में है क्या, आपको पहले से पता है? कैसे? सुनना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सर ये आपके जो पीरियड हैं उनके बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना होगा? तत्वों की संख्या के बराबर। अरे कितना होगा? तत्वों की संख्या के बराबर। क्या आपने तत्वों की संख्या पहले से ज्ञात कर रखी है क्या? कर रखी है। कहां पर? जब हमने कल वो एक छोटा सा टेबल बनाया था, उसमें तत्वों की संख्या कितनी आई थी? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। चलो, हम बात करते हैं पहले वर्ग की। पहले वर्ग में पहला एलिमेंट हमने लिखा था हाइड्रोजन और दूसरा लिथियम। हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में डिफरेंस कितने एलिमेंट का है? 2 का। अरे हाँ या ना? तो अपन क्या कहते हैं कि सर हम स्टार्ट करेंगे कहां से? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्या है? आपका पहला मैजिक नंबर। और ये अप्लाई किसके लिए होता है? तो अपन कहते हैं कि आपके फर्स्ट ए के लिए। फर्स्ट ए में कौन आता है? तो हमने कहा कि सर हाइड्रोजन वाला जो पूरा ग्रुप है लिथियम वाला, वो यहां पर आपके पास प्रेजेंट होता है। तो सुन लीजिएगा, ये आप लोगों का क्या है? पहला ग्रुप। हेलेना की रब से फरियाद। ये लो जी सर। अब देखो, ये आपका फर्स्ट पीरियड बेटा, ये सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये कौन सा है? सेवंथ पीरियड। अब देखो सर, डिफरेंस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कितना है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। कितना था? 2, 8, 8, 18, 18, 32। करेक्ट है। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको याद होता है। कितना होता है? 1। अब देखो डिफरेंस 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। 3 प्लस 8 11, 11 और 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 37 और 18 55, 55 और 32 87। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो क्या एटॉमिक नंबर निकालना बहुत आसान काम है क्या? बहुत आसान काम है। तो बेटा अभिजीत, अपन आगे बात करते हैं। देखो सर, फर्स्ट ए के बाद कौन आता है? सेकंड ए। सेकंड ए कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? तो अपन क्या कहते हैं? सेकंड पीरियड से। सही है। सेकंड पीरियड से होगा, तो क्या फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस काम आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब सेकंड पीरियड, सॉरी सेकंड वर्ग के लिए जो मैजिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 8, 8, 18, 18, 32। तो अपन क्या बोल देंगे? ये किसके लिए है? तो आपने कहा सेकंड ए के लिए। बोलो, अपने आप अप्लाई कर लोगे या अप्लाई करके दिखाऊं? कर लोगे। चलो आगे सुनना। अपन कह रहे हैं कि सेकंड ए के बाद जो आता है वो कौन सा होता है? थर्ड बी। थर्ड बी कौन से आवर्त से शुरू होता है? फोर्थ से। फोर्थ से शुरू होता है, तो हमें गिनती यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। यहां से लेकर यहां तक नंबर कितना आ रहा है? 18, 18, 32। ये किसके लिए है? तो अपन क्या बोलेंगे? थर्ड बी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये भी अप्लाई करके देख लोगे आराम से? अरे हो जाएगा। ठीक है सर। अब सुनो, एक तो ये हुआ। दूसरा मैजिक नंबर हम और देखते हैं, वो क्या है? सुनना। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कौन है बेटा? 7। फर्स्ट और सेकंड के बीच में अंतर देखना है और हर एक आवर्त का अंतर देखना है। अब सुनो सर, हम बात करते हैं कि अब ऐसा कौन सा वर्ग है जो पहले आवर्त से शुरू होता है? तो एक तो होता है फर्स्ट ए, और एक होता है 18वां यानी कि जीरो ग्रुप। याद आ गया क्या? ये दोनों क्या होते हैं? पहले आवर्त से शुरू होते हैं। तो यहां पर सुनना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इनके बीच में 8 एलिमेंट आ चुके हैं। तो अपन जो गणित है वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 8 से। सुन लो, कहां से था?
2 8 8 18 18 32 32। तो ये तो यहां पर आ गया। अब वापस 2 को छोड़ दो और 8 से स्टार्ट कर दो, तो 8 8 18 18 32 32। बेटा ये किसके लिए हो गया? तो अपन कहते हैं कि सर ये कहानी हो गई आपके इनर्ट गैसेज की, यानी कि अक्रिय गैसों की। क्लियर? अब इसको छोड़कर बाकी जितना भी पी ब्लॉक है, क्या वो आपका सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है क्या? अगर सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, तो ये जो है 18 सॉरी 8 18 18 32 32, ये किसके लिए लागू होगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? ये पी ब्लॉक के लिए है। लेकिन तुम किसको नहीं शामिल कर रहे यहां पर? इनर्ट गैस को। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस की बात हम पहले से लिख चुके हैं। अब सुनो, डी ब्लॉक में एक वर्ग मेरे पास आ चुका है। बचे हुए जितने भी वर्ग हैं, सबके लिए अंतराल कितने का होता है? 18 32 32। होने का कारण क्या है? तो अपन कहते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो अपन क्या बोल देंगे? ये किसके लिए है? आपके डी ब्लॉक के लिए। और डी ब्लॉक में किसको शामिल नहीं कर रहे हैं? तो आप क्या बोल दोगे? थर्ड बी। क्लियर है? ये आपके मैजिक नंबर होते हैं। तो चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको लगा के बता देता हूं, सुनना। जैसे हम बात कर लेते हैं किसका? स्कैंडियम का, यूट्रियम का, लेंथेनम का और एक्टिनियम का। इसके लिए अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? कितना है? 18 18 32। आप लोग बोलोगे इसका एटॉमिक नंबर मुझे पहले से याद था, कितना? 21। 21 और 18 कितना होता है? 39। 39 और 18 कितना होता है? 57। 57 और 32 कितना होता है? 89। क्लियर है? इतना ऐसे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, मुझे ये पता है कि इसके बीच में एक ही आता है बस। वो कौन सा है? सेकंड ए वाला। ठीक है, तो तुम गिनती बोल के सीधा लिख सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। लपेटो बेटा फटाफट। ये है आपके मैजिक नंबर, यानी कि जादुई संख्याएं। जादुई संख्याएं मतलब आपके आवर्त जो हैं, उनके बीच में परमाणु क्रमांक का, यानी कि तत्वों का जो अंतराल है, उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बातें कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल वे में आप लोग इसको समझ सकते हो। और ये याद रखना बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बिना आप आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर याद रहेंगे तो हम लोग उनका आराम से विन्यास लिख पाएंगे, उनके आयनों का विन्यास लिख पाएंगे, वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे ये बात कर पाएंगे, और उसका वर्ग आवर्त जो है वो सब कुछ हम बता पाएंगे। तो आप आराम से इन चीजों को अप्लाई करके सीख सकते हो, कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। बनाओ द गेम फटाफट। हो गया बेटा? थोड़ा सा फास्ट लिख दें। चले भाई? अरे चला। चलो सर आगे बात स्टार्ट करते हैं बेटा। जल्दी करो यार, थोड़ा सा फास्ट लिख लो बस तुम।
ठीक है? ये कहानी थी आपके एक सिंपल से पॉइंट की, कि आपके एस ब्लॉक में फर्स्ट ए का मैजिक नंबर क्या होगा, सेकंड ए का मैजिक नंबर क्या होगा, थर्ड बी का क्या होगा, बचे हुए डी ब्लॉक का क्या होगा, पी ब्लॉक का क्या होगा और इनर्ट गैस का क्या होगा। ये सारे मैजिक नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब सुनना। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे, कि एलिमेंट जो है जब उनको क्लासिफाई किया गया था तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिनका क्लासिफिकेशन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो कौन आता है, बोर क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, बोर क्लासिफिकेशन या फिर बोर का वर्गीकरण। बोर क्लासिफिकेशन या बोर का वर्गीकरण। सुनिएगा सारे लोग ध्यान से। देखो, आपको याद हो तो हमने बेटा पहले लेक्चर में भी बात करी थी कि बोर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सबसे पहले बताया था। उसने ये भी बताया था कि मॉडर्न टेबल में एलिमेंट की पीरियोडिसिटी यानी कि आवर्तिता का कारण क्या होता है, और उसने जितनी भी जानकारियां विन्यास से संबंधित होती हैं वो सब की सब आपको दी थी। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपसे कहा जाए कि आपका बोर जो है वो तत्वों को वर्गीकृत करना चाहे तो वो किस आधार पर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। क्लियर है? अब सुनो, आप बहुत ऐसे नाम हैं जो आप लोग यूज करते हो लेकिन वो सब के सब किसके दिए हुए हैं, बोर के। तो सुनना, बोर के क्लासिफिकेशन में टोटल 4 भाग हैं, 4 कैटेगरी हैं, और कौन कौन सी है वो सुनना। पहली जो कैटेगरी है वो नाम आता है क्या, नोबल गैसेज या इनर्ट गैस। ये नाम जो है ये हमारे कौन से साइंटिस्ट का दिया हुआ है, बोर का। अब सुनो, अगर बोर जो है वो टोटली किस पर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, तो उसके लिए इसका मतलब क्या था, स्लो। बोर यहां पर कहता है कि ऐसे तत्व है जिनका nth सेल, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, एनुआ कोष, बाह्यतम कोष क्या होता है, कंप्लीट होता है, उन्हें वो क्या बोलता है, इनर्ट गैस या नोबल गैस। अब बात यह आती है कि ऐसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं NH2NP6। तो सुन लेना, जिसके पास भी इस प्रकार का विन्यास होगा यानी कि उसका एनुआ कोष जो है पूर्ण पूरित होगा, उसे वो क्या बोलता है, इनर्ट गैस या नोबल गैस। अब बात यह आती है कि हमारे पास टोटल इनर्ट गैस हैं कितने, ध्यान से सुनना, टोटल इनर्ट गैस हैं कितने, किसके अनुसार, बोर के अनुसार। बोर के अनुसार वो है जिसमें ये है। तो एक बात बताओ कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो एलिमेंट हैं इनमें से हीलियम को उठा लो, क्या हीलियम के पास ऐसा विन्यास है क्या, नहीं है। इसका मतलब बोर के अनुसार हीलियम क्या नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है। लेकिन तुम जानते हो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, एडवांस क्लासिफिकेशन है, वो आपसे क्या कहता है कि सर इनर्ट गैस या नोबल गैस का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, उसे हम लोग नोबल या इनर्ट बोलते हैं। तो नोबल और इनर्ट गैस जो है वो हीलियम है, किसके अनुसार, मॉडर्न के हिसाब से। लेकिन बोर के हिसाब से वो क्या नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर चलता है किस पर, कॉन्फ़िगरेशन पर, और आजकल हम चल रहे हैं किस पर, क्रियाशीलता पर। बात पल्ले पड़ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि सर आपके पास जो इनर्ट गैस है वो इनर्ट गैस कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर हीलियम नहीं है, कौन है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है और आपका ओजी है। क्लियर है? टोटल कितने हो गए बेटा, 6। तो अपन क्या करेंगे, इनर्ट गैस कितने हैं, 6। आपने कहा कि सर कौन शामिल नहीं हुआ इस ग्रुप में, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के शामिल नहीं होने का रीजन क्या था, 1s2। बात पल्ले पड़ गई। एकदम सिंपल है, बोर के हिसाब से नहीं है लेकिन वैसे है। क्लियर कंडीशन सबको, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं। सेकंड जो टाइप था, सेकंड टाइप भी आपने नाम सुना होगा, नाम आता है नॉर्मल या फिर क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये नाम भी आपने सुना होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। सुना हुआ है नाम। नॉर्मल की हिंदी हो जाती है क्या, सामान्य, और रिप्रेजेंटेटिव की हिंदी क्या हो जाती है, प्रतिनिधि तत्व। अब सुनो, सर बोर के हिसाब से प्रतिनिधि तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका nth सेल यानी कि एनुआ कोष जो है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण होता है। वेकेंट वर्ड या वेकेंट यानी कि खाली शब्द काम में नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इनकम्प्लीट यानी कि आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, अपूर्ण। अब सुनो,
nth सेल जो है वो क्या बोलता है, ये बात। ये बोलता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन भी ये बता के चलता है। क्या बता के चलता है? ये बोलता है कि ns में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है कहां से? 1 से, और 1 से कहां तक जा सकता है? 2 तक। अब एक बात बताओ कि ns में यदि 1 होगा या ns में 2 होगा, उस केस में np में कितना आएगा? 0। तो अपन क्या बोलेंगे? np 0, और 0 से लेकर कहां तक जा सकता है? 5 तक। क्यों? क्योंकि 6 आते ही तो वो इनर्ट गैस में कंसीडर हो जाता है। अब सुनो, ns में 1 इलेक्ट्रॉन, np में 0, ns में 2 इलेक्ट्रॉन, np में 0। इसका मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? s ब्लॉक की। अब मैं ये कहता हूं कि ns में 2, np में 1, मतलब तुम कहां चले गए? p ब्लॉक में। और 5 तक चलोगे तो क्या पूरा p ब्लॉक आ जाएगा? क्या आ जाएगा? किसको छोड़कर? इनर्ट गैस को। तो अपन कहते हैं कि ये कौन होते हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इसमें हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो जितने भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, सब के सब को क्या बोला जाता है? सामान्य या प्रतिनिधि तत्व है। किसको छोड़कर? तो अपन क्या कहते हैं? इनर्ट गैस को छोड़कर। बात पहले पड़ गई। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा पॉइंट आता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है या कौन सा नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको बता सकते हो। तीसरा जो क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन कौन सा था? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम सुना हुआ है क्या? हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। याद आया किसी को कुछ? बिल्कुल। ये जो नाम अपन लोग यूज करते हैं ना, ये सब के सब आपके बोर के बताए हुए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? गलत बात। डी ब्लॉक होता है, लेकिन किसको छोड़कर? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और उसके नीचे वाला अनबाइयम, यानी कि कौन? सीएन। याद आया किसी को कुछ? याद आया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है? तो आप कहते हो डी ब्लॉक। सर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, क्योंकि बोर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ किस बात पर? विन्यास पर। तो बोर यहां पर क्या कहता है कि इनके पास एनवा कोस एंड एन माइनस वन कोस, दोनों कोष, ध्यान से सुन लेना, ये होता है संयोजी कोष और ये होता है उपांत्य कोष। याद आ गया क्या? सर जो बोर है ये कहता है कि ऐसे तत्व है जिनका संयोजी कोष और उपांत्य कोष क्या हो? इनकम्प्लीट, यानी कि अपूर्ण हो। किसमें? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर थोड़ी सी इंग्लिश लिख दूं, चल जाएगा या हिंदी में लिखो? चलो हिंदी में लिख देता हूं। क्या होता है? इनकम्प्लीट। कब? तो अपन क्या कहते हैं कि सर, चलो थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना है ना। वो क्या बोलता है कब होता है? तो अपन कहते हैं कि सर इधर इन एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट तुम लिख लेना, मैं बता दूंगा। एटॉमिक स्टेट का मतलब क्या होता है? परमाणुवीय अवस्था। क्लियर है? यानी कि परमाणुवीय अवस्था में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है? इन आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट में हो सकता है। तो ध्यान से सुनना कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे तत्व जिनका परमाणुवीय अवस्था या आयनिक अवस्था में एनवा कोष और एन माइनस वन, यानी कि संयोजी और उपांत्य दोनों के दोनों क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सुन लेना, सर एटॉमिक स्टेट मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। आयोनिक स्टेट यानी कि उस पर कोई ना कोई धनावेश आ चुका है। तो ये कौन सा लेके चलना है? तो अपन क्या बोलेंगे? सर उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसकी बात यहां पर करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसमें आप लोग किसको कंसीडर करते हो? तो अपन क्या बोल देते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो सब के सब इसका एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन कौन नहीं होता? तो तुम क्या कहते हो कि सर एक्सेप्ट, याद आ रहा होगा कौन? जिंदगी, कनेडा होगी, और वो भी कहां पर? कोने में। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या होते हैं? आपके ट्रांजिशन नहीं होते। बाकी सारा डी ब्लॉक क्या आता है? ट्रांजिशन। अब सुनो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और ये जो है इसकी मैं बात कर लेता हूं। जिंक, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तुम कहते हो 3d10 4s2। क्या इसका उपांत्य कोष खाली है क्या? इनकम्प्लीट है क्या? नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन एनवा इनकम्प्लीट है। लेकिन यहां पर एक बात देखना, ये 3d जो है हम बात कर लेते हैं किसकी? जिंक प्लस 2 की। अगर जिंक प्लस 2 की बात करें तो फिर क्या बन जाता है? D10। अरे हाँ या ना? क्या खाली हुआ गया? इनकम्प्लीट हुआ गया? नहीं हुआ। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी और जो है इनमें क्या नहीं होता? आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का करेक्टर नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग? बोर के अकॉर्डिंग। ये 3 क्लासिफिकेशन है। चौथा क्लासिफिकेशन जो है वो भी आपने सुना होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नाम सुना है? अंतः संक्रमण तत्व है।
उनकी भी अपन बात करेंगे। तो फटाफट मार्क कीजिएगा कि बोर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपसे क्या कहता है। थोड़ा सा फास्ट लिख देना, सिंपल सिंपल है। इसका हिंदी में लिखा दूंगा आपको, टेंशन ना लें, फटाफट लिखते जाएं। एकदम नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं बेटा। नाउ देखिए फटाफट कि कहां पर क्या हुआ है। हो गया भाई? जल्दी लिखो, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक दो बातें आपको और बताते हैं। ब्लॉक एलिमेंट में दो तीन बातें आती हैं जो आपको बहुत काम में लेनी होती है। वो बातें आपके मेटलर्जी में भी काम आती है, सीधा नाम लिखा हुआ आता है। और जब डी ब्लॉक केमिस्ट्री अपन लोग पढ़ते हैं तो वहां भी वो बहुत यूजफुल होती है। हो गया। इसका हिंदी लिखाऊं क्या? नहीं कर लोगे? अरे वाह, क्या बात। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, एक बहुत ही प्यारा सा नाम होता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देता है कि सर निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है, और उसमें वो जिंक कैडमियम भी डाल देता है। तो आधा क्वेश्चन तो इनको देखते ही सोल्व हो जाता है। तो संक्रमण का मतलब सीधा सा है सर, स्कैंडियम से लेकर कॉपर वाले जो ग्रुप हैं वो संक्रमण होते हैं, लेकिन जिंक वाला ग्रुप संक्रमण नहीं होता बोर के अनुसार। यस सर। अरे वाह मेरे शेर, शाबाश। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। तो धर्मपा जी सुनो, आपने कहा कि कॉपर में डी पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बस मैं वेट ही कर रहा था कि कौन बोले। अब देखो सर, डी पूरा भरा हुआ है मतलब खाली नहीं है, एटॉमिक स्टेट में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इधर इन एटॉमिक स्टेट और इन आयोनिक स्टेट। इधर और का मतलब होता है या तो या। जी पढ़िए ना इतनी। अरे इंग्लिश वाली मैम ने पढ़ाया होगा इतना तो, नहीं पढ़ाया क्या? मास्टर ने पढ़ाया था। चलो, आयोनिक स्टेट, ध्यान से सुनना, आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट का मतलब क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर के लिए दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, कॉपर प्लस वन और कॉपर प्लस टू। कॉपर प्लस वन होता है गैस में और कॉपर प्लस टू होता है सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन में। ये आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन में पढ़ा दूंगा कैसे होता है। तो कॉपर प्लस टू की बात करता हूं बेटा। जब Cu2+ बनता है तो आपके पास क्या मिलता है? 3D9 4S0। सर डी में नो इलेक्ट्रॉन, क्या इनकम्प्लीट हो गया क्या? आ गया धर्मपा जी आंसर? चलो और कुछ? हाँ, बोलिए। ये कैसे पता चलता है कि प्लस टू स्टेबल है? बात तो बच्चे की बहुत गहरी है, बात में बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बेटा एक बात बता कि एलिमेंट जो हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब आदमी ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? नेचर है, नेचुरली बने हुए हैं ना।
बने हुए हैं, नेचुरली एलिमेंट बने हुए हैं भैया, सबको पकड़ पकड़ के स्टडी करेगी एक एक। अरे हाँ या ना? अभी तो अपन इनके क्लासिफिकेशन में ही घूम रहे हैं, अभी तो अपन प्रॉपर्टी पे तो पहुंचे ही नहीं। अब तू देख कि मेरे को पढ़ाने में इतना टाइम लगा तो साइंटिस्ट को कितने वर्षों का समय लगा होगा। लेवोसिए से स्टार्ट हुए थे और बोर तक हम आ चुके हैं। ये पूरी एक सदी निकली थी, सदी का मतलब 100 साल निकले थे, तब जाके थोड़ा सा पता चला कि क्या हुआ है जिंदगी में। बात समझ में आई? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एक एक एलिमेंट का स्टडी किया जाता है, एक एक एलिमेंट का स्टडी करते हैं। तो नेचर में जब हम कहते हैं कि सर एक्वस सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में या किसी कंपाउंड में जब वो स्टेबल हो जाता है कि ये कंपाउंड अब नहीं टूटेगा, तो वहां पर सारी चीजों का डिस्कशन करके अध्ययन करके बताया जाता है। वो बातें हमने पढ़ी है, अब आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पता चलता है कि कौन स्टेबल। बात समझ में आ गई? अब एक बात बता कि मान ले दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई, तो किसी ने देखा, उसने लिखा, आज तक लोग पढ़ते आ रहे हैं, तभी तो पता चलता कि कौन किसके बीच में कैसे लड़ा था। एक तरफ से अकबर की सेना आ रही है, एक तरफ से महाराणा प्रताप की सेना आ रही है, और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है कि नहीं है? तो ये चीजें क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का इतिहास, ना कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि साइंस, और साइंस का मतलब होता है डिस्कवरी। अपन डिस्कवर नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं? जो पीछे हो गया उसको पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अपने को पहले से पता है कि ये स्टेबल है, अब वो क्यों है उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लगाते जाते हैं। जिस पर जो चीज सेट बैठ गई वही उसका आंसर है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करें। अरे भैया साइंस पढ़ रहे हो, तुम कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो क्या? नहीं, हमें पहले से पता है, मतलब जिसने पढ़ रखा है उसको पहले से पता कि क्या हुआ था। अब वो अपनी आप बीती सुना रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है सर? हाँ बेटा। यस सर। हाँ बोलिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में nth शेल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोला? क्या नाम है सर आपका? राहुल। चलो नाम को ही वरदान है। आ जाओ। देखो, राहुल कहां से हो बेटा? हाँ आ जाओ। चलो ये मतलब पहला बंदा है जिसने बोला है, लिटरली बोला है, चोमो अदरवाइज जयपुर बोलते हैं ना। बहुत अच्छे बेटा। हाँ मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, जोक्स अपार्ट और कुछ भी नहीं है। अब सुनो, आपने कहा कि एस और पी में भी क्या होता है, nth सेल इनकम्प्लीट होता है। लेकिन बेटा ट्रांजिशन के लिए बोर साहब ने एक बात बोली थी कि ट्रांजिशन कटे ये रहा, इसमें उपांत्य और संयोजी कोष दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इनकम्प्लीट। क्या बोला? एन का मतलब संयोजी और n-1 का मतलब उपांत्य। अगर दोनों इनकम्प्लीट अपूर्ण होते हैं तो उसे बोला जाता है संक्रमण। क्या बोला जाता है? संक्रमण। एस ब्लॉक में nth सेल तो इनकम्प्लीट है, लेकिन क्या उपांत्य n-1 इनकम्प्लीट है क्या? नहीं है। तो राहुल भाई साहब ये जो है इसको फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है सर? चलो और कोई डाउट बेटा? अरे पहली बार आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है यार, मतलब दिल ऐसे बाग बाग हो गया। हाँ इतनी खुशी तो मेरे को तब भी नहीं हुई थी। चलो। हाँ वह शादी पे कोई खुश होता है क्या? बावड़ा आदमी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बता देंगे ना, काहे जल्दी कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल, सॉरी, दो तीन बातें बता देता हूं, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है। धर्मपाल जी नहीं। अब देखो सर यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट में ना बेटा दो तीन बातें आती है, दो तीन नाम आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपकी लेवल के तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। एक नाम सुना होगा कॉइन एज मेटल्स। कॉइन एज मेटल, कॉइन का मतलब जानते हो ना, सिक्का, धातुएं, जिनके पुराने टाइम में सिक्के बनाए जाते थे, याद आ रहा होगा, CuAg और Au, यानी कि कॉपर का, चांदी का, मतलब तांबे का, चांदी का और सोने के सिक्के बनाए जाते थे। आजकल चांदी और सोने के सिक्के लोग घरों में छुपा के रखते हैं, आपके घरों में भी पड़े होंगे, नहीं क्या? चलो अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना, एक और नाम आता है वोलेटाइल मेटल्स। वोलेटाइल मेटल्स, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है रे? वाष्पशील।
वाष्पशील धातुओं की मैं बात करता हूं तो यहां पर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को किसमें शामिल किया जाता है? वाष्पशील धातु। ये नाम दिए गए थे किसी टाइम में। अगली बात सुनना, नोबल मेटल। नोबल मेटल्स। नोबल मेटल का मतलब क्या हुआ? अक्रिय धातुएं। नोबल का मतलब क्या होता है? अक्रिय। अब सुनो, अक्रिय धातुओं में किसको शामिल किया जाता है? तो सुन लेना, दो धातुएं हैं, कौन कौन? गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल एक्वा रेजिया के साथ अभिक्रिया करते हैं। याद आया? बी ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का रिएक्शन होता है ये वाला। क्लियर है? तो इसको फटाफट मार्क करें और मैं आगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताता हूं। ठीक है, ये कुछ नाम है सर ऐसे जो आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में मिलते हैं। पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत होने में पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। तो छोटी छोटी सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड पीरियड में टी इनकम्प्लीट है, एस इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। चलो एस कंप्लीट है। राहुल, तू पहले ऐसे करके दिखा, इधर से हाथ निकाल के ऐसे। वो याद है क्या, वो अपने कुर्ते के पॉकेट में हाथ डाल के निकाला था राहुल गांधी ने? वैसे करके दिखा, फिर बताता हूँ। चल एक काम करना, तेरे सारे डाउट लेके बाहर आ जाना, है ना? अपन बैठ के बात करेंगे उस पर, चाय पे चर्चा, है ना? चलो, लास्ट एंड फाइनल, ट्रांजिशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना? अब देख, इनके पहले से डाउट क्लियर हो रखे हैं और ऐसे डाउट अगर इनके सामने बताए जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, है ना? तो अपन बाहर आ जाना क्लास के बाद। अब सुनो, इनर ट्रांजिशन, लास्ट एंड फाइनल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। लीजिए सर, इसकी हिंदी अंतः संक्रमण तत्व। अब सुनो सर, बोर के हिसाब से ऐसे एलिमेंट जिनमें nth, n-1 एंड n-2 शेल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। यानी कि सर उपांत्य, सॉरी, संयोजी उपांत्य और पूर्व उपांत्य तीनों के तीनों क्या होते हैं? अपूर्ण। ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट को, यानी कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको हम यहां पर सम्मिलित करते हैं। नोट कीजिएगा, ये बोर का क्लासिफिकेशन था, बहुत ही सिंपल सा। जल्दी करो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया भैया? हो गया। चलो सर नेक्स्ट, फटाफट लिखते चले। और छोटी छोटी 2-3 बातें आती। एक नाम सबने सुना होगा, टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स हेडिंग लगा लो बेटा। टिपिकल एलिमेंट या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारूपी तत्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारूपी तत्व। प्रारूप। अब सुनो, तो सर प्रारूप यानी कि टिपिकल मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रारूपी तत्व। क्यों बोला जाता है? कि तीसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं वो अपने संबंधित वर्ग के सभी गुणों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या बोला जाता है? टिपिकल यानी कि प्रारूपी तत्व। बहुत ही सिंपल सी बात। अब तुम बोलोगे यार सेकंड पीरियड के तत्व जो हैं उनको क्यों नहीं बोलते? तो सुन लो, दूसरे आवर्त के तत्व जो होते हैं वो कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने एनसीईआरटी कभी खोला हो तो उसमें आता है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। इसका कारण क्या है? वो कारण हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन दूसरे आवर्त को क्या नहीं बोलते? प्रारूपी नहीं बोलते, क्योंकि उसके गुणों में क्या होती है? अपने वर्ग के गुणों से भिन्नता होती है। और भिन्नता का कारण भी अभी हम देख लेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, लिखिएगा
देखो तीसरे आवर्त के तत्व, तीसरे आवर्त के तत्व अपने संबंधित वर्ग, तीसरे आवर्त के तत्व अपने संबंधित वर्ग के तत्वों से, तीसरे आवर्त के तत्व अपने संबंधित वर्ग के तत्वों से, अपने संबंधित वर्ग के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने वर्ग से संबंधित तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन्हें प्रारूपी तत्व कहा जाता है, इसलिए इन्हें प्रारूपी तत्व कहा जाता है, प्रारूपी तत्व कहा जाता है, प्रारूपी तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलो सर, ये बात क्या होती है हमारी यहाँ पर प्रारूपी तत्वों की खत्म। क्या बोला, कौन से आवर्त के, तीसरे आवर्त के। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, अपने गुणों के अपने वर्ग के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद चलो ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा देता हूं, शायद आप पहचान जाओ। लिखिएगा क्वेश्चन एक छोटा सा। देखो दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व अपने, दूसरे आवर्त के तत्व अपने संबंधित वर्ग, दूसरे आवर्त के तत्व अपने संबंधित वर्ग के अन्य तत्वों, अपने वर्ग के संबंधित अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि करते हैं क्योंकि ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन स्मॉल साइज, दूसरा ऑप्शन absence of vacant, absence of vacant d orbital। अरे भाई इतनी अंग्रेजी चल जाएगी, यानी कि रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। तीसरा हाई आईपी एंड हाई ईएन, नाम सुने होंगे ये, वैद्युत ऋणता ईएन और आइनन ऊर्जा या आइनन विभव आईपी। चौथा ऑल इज वेल, चौथा ऑल इज वेल। अब क्या बोलेंगे कि दूसरे आवर्त के तत्वों में ऐसा क्या होता है कि वो क्या होते हैं, थोड़े से भिन्न होते हैं। तो एक बच्ची का आंसर आया है ऑनलाइन से, फोर्थ ऑल इज वेल। देखो सर यार सीधी सी बात है, दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं उनका साइज एकदम पिद्दी सा होता है, छोटा छोटा होता है, सबको पता है। ठीक है, दूसरे आवर्त के तत्वों की वैद्युत ऋणता भी ज्यादा होती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणी तत्व 3 होते हैं, कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन के ऑलमोस्ट क्लोरीन भी होता है, लेकिन हम इन 3 को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों दूसरे आवर्त के हैं। यहाँ पे हाई ईएन होता है, दूसरे आवर्त का है, आकार छोटा है तो आईपी का मान भी होता है ज्यादा। और डी ऑर्बिटल, भैया दूसरे आवर्त में डी नहीं होता। तो अपन क्या बोलेंगे, इन सभी कारणों की वजह से दूसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बात पल्ले पड़ गई सबको, अरे हाँ या ना। इसलिए दूसरे आवर्त के तत्वों को हम क्या मान के नहीं चलते हैं, प्रारूपी तत्व, टिपिकल एलिमेंट। बात क्लियर होगी सबको। चलो अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। बहुत प्यारा सा नाम आता है, ब्रिजिंग एलिमेंट। हिंदी भाषा क्या होती है, सेतु, सेतु तत्व है। हाँ भाई सेतु तत्व है। अभी सेतु तत्व ब्रिज एलिमेंट किसको बोलते हैं वो भी सुन लो। आपने एक नाम सुना होगा मेंडलीव का टेबल। अरे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मैंने बताया 2 दिन पहले। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल होती है बेटा, उसमें ध्यान से सुनना, उसमें 2 सब ग्रुप होते हैं, उपवर्ग होते हैं ए और बी। क्लियर है, अरे हाँ या ना। ए में होता है एस और पी ब्लॉक और बी में होता है डी ब्लॉक। अब सुन लो, तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं इनर्ट गैस को छोड़कर, इनकी संयोजकता उपवर्ग ए और बी दोनों के जैसी होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सेतु तत्व। बात पहले पड़ गई, किसके अनुसार, मेंडलीव के अनुसार। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखो मेंडलीव के अनुसार, लिख लोगे मेंडलीव, मेंडलीव मेंडलीव जैसा तुम चाहो नाम लिख दो, समझ जाओगे। मेंडलीव के अनुसार तीसरे आवर्त के तत्व
तीसरे आवर्त के तत्व है, ब्रैकेट में लिख दो अक्रिय गैसों को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख दो अक्रिय गैसों को छोड़कर। तीसरे आवर्त के तत्व है, ब्रैकेट में लिख दो अक्रिय गैसों को छोड़कर, ब्रैकेट बंद कर दो। तीसरे आवर्त के तत्व है उपवर्ग, उपवर्ग ए तथा बी, उपवर्ग ए तथा बी, उपवर्ग ए तथा बी के समान संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, उपवर्ग ए तथा बी के समान संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें सेतु तत्व कहा जाता है, इसलिए इन्हें सेतु तत्व कहा जाता है। बहुत सिंपल और बेसिक बात, ठीक है सर। ये बात क्या होती है यहां पर इसकी खत्म। इसके बाद एक और प्यारा सा पॉइंट आता है जिसका नाम होता है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। हिंदी भाषा में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल को विकर्ण, और रिलेशन को क्या बोलते हैं, संबंध, विकर्ण संबंध। सुन लो भाई, विकर्ण संबंध क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर मेरे पास दूसरे आवर्त के कुछ तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। ये जो तत्व होते हैं, ये तीसरे आवर्त के कुछ तत्व जो है उनकी बात कर लेते हैं। कौन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब सुनो सर, जनरली क्या होता है, एक वर्ग से संबंधित तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान। लेकिन लिथियम जो है वो अपने विकर्ण पर उपस्थित मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता दिखाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ समानता दर्शाता है, और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ समानता दर्शाता है। इस गुण को नाम क्या दे देते हैं, विकर्ण संबंध। और क्वेश्चन ये आता है कि विकर्ण संबंध का कारण, रीजन क्या होता है, तो अपन बोलते हैं इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा होता है, क्या, तो अपन कहते हैं कि सर समान आयनिक विभव। आयनिक विभव का मतलब होता है फाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल। एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं आईपी, आयनन विभव। ये है आयनिक विभव। क्लियर है, फर्क है दोनों में। इसका मतलब क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कि धनायन का आवेश, अपोन में क्या आता है बेटा, साइज ऑफ कैटायन, यानी कि धनावेश का या धनायन का जो आकार होता है, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या मिलता है, समान। इसके लिए इनके गुण क्या होते हैं, समान। बात पल्ले पड़ गई। और सुन लो, नीट में, जेई में, हर एग्जाम में इन दोनों पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, लिथियम पर, मैग्नीशियम पर और बेरिलियम और एल्यूमिनियम पर। क्लियर है, तो इस पर आगे बात करेंगे चल के, लेकिन यहां पर लिख दीजिएगा, लिखो, देखो दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम तथा बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम तथा बोरॉन, बोरॉन तीसरे आवर्त के तत्वों, तीसरे आवर्त के तत्वों, तत्वों क्रमशः है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन। तीसरे आवर्त के तत्वों क्रमशः है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है सर, फटाफट मार्क कर दो। डायगोनल में और भी कई बातें होती हैं जो यूजफुल होती है, लेकिन आपसे कोई पूछने वाला उनके बारे में है नहीं। अगर अपन लोग डायगोनल रिलेशन के थोड़े से डेप्थ में जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ये कहानी यहाँ पर आपके डायगोनल की खत्म होती है, डायगोनल रिलेशनशिप खत्म होता है। तो कुछ छोटी मोटी बातें थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलो टाइम होने को है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यानी कि परा यूरेनिक तत्व जो है वो क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो उसके बाद बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर पीरियोडिसिटी स्टार्ट हो जाएगा आपका, मतलब जेड इफेक्टिव, एटॉमिक साइज, आईपी, ई, सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है किसी को?
अरे हाँ या ना? चलो ठीक है फिर। राहुल गांधी।